एक खूबसूरत महिला के पास एक अजीब सी शक्ति है। वह लोगों के सिर के ऊपर उगती हुई डरावनी लाल रेखाएं देख सकती है। जैसे ही आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर एक लाल रेखा दिखाई देने लगती है। इन लाल रेखाओं को लाइन्स भी कहा जाता है। S3 अंग्रेजी शब्दों के पहले अक्षर का प्रतीक है सोशल, सेक्स और सीक्रेट। जैसे जैसे शारीरिक संबंध बढ़ते हैं, लाइन्स की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। शिन ह्यूनहप के लिए यह शक्ति कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। बचपन में शिन ह्यूनहप ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र में उसके पिता न केवल अपनी पत्नी के सिर की लाल रेखा से जुड़े थे, बल्कि उसकी मौसी के सिर से भी एक और लाल रेखा से जुड़े हुए थे। उसकी मां ने लाल रेखाओं में छुपे हुए राज को समझ लिया। आखिरकार उसने अपने बेवफा पति को चाकू से मार डाला। तब से शिन ह्यूनहप को बार बार डरावने सपने आते हैं। वह अपनी मां को खून से सनी हुई देखती है। लाल रेखाएं देखने वाली किस्मत से बचने के लिए शिन ह्यूनहप ने कभी मौत के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसने चाहे जो भी तरीका आजमाया, वह हमेशा चमत्कारिक रूप से बच जाती थी। पूरी तरह से लाचार होकर शिन ह्यूनहप को आत्महत्या का विचार छोड़ना पड़ा। डरावनी लाल रेखाएं फिर से न दिखें, इसके लिए शिन ह्यूनहप हर दिन घर के अंदर ही रहती है और सामाजिक संपर्क से बचती है। वह खिड़कियों को गत्ते की चादरों से बंद कर देती है। वह हमेशा धूप का चश्मा पहनती है और घर में ही सिमटी रहती है, जब तक कि यह दिन नहीं आया। उस दिन एक महिला अपने घर में मृत पाई गई। जांच के लिए जासूस हान जी-वूक मौके पर पहुंचे। पड़ोसी की गवाही के अनुसार पिछली रात एक हेलमेट पहने आदमी उस महिला के अपार्टमेंट में गया था। हान जी-वूक ने अपनी जांच की शुरुआत इसी आदमी से करने की योजना बनाई। शिन ह्यूनहप ने इस मामले की खबर देखी और फुटेज में हेलमेट पहने आदमी को अपराध स्थल पर देखा। शिन ह्यूनहप का ध्यान इस बात पर और गया कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल रेखा थी। आजकल केवल एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध होना उतना ही दुर्लभ है जितना कि 100 लोगों के साथ संबंध होना। शिन ह्यूनहप ने अपनी शंका उस हेलमेट वाले आदमी पर जताई। वह खिड़की तक गई और देखा कि वह आदमी उसके सामने रहने वाली महिला के अपार्टमेंट में गया था। यह महिला अक्सर शिन ह्यूनहप को फल देती है। वह एक गर्मजोशी और मिलनसार पड़ोसी है। चौंककर शिन ह्यूनहप ने तुरंत अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह हेलमेट पहने आदमी असल में उसकी महिला पड़ोसी का बॉयफ्रेंड था। वे दोनों सड़क के उस पार गहराई से बातचीत कर रहे थे। शिन ह्यूनहप ने जल्दी से इमरजेंसी कॉल काट दी। इसी दौरान वह एक और भ्रम में डूब गई। उसने अपनी आंखों के सामने अनगिनत खून जैसी लाल रेखाएं देखीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वासना के युद्ध क्षेत्र में फंस गई हो। अगले दिन हान जी-वूक को एक सहकर्मी का फोन आया। उसे पता चला कि किसी ने पिछली रात पुलिस को सूचना दी थी। संयोग से कॉल करने वाला भी उसी अपार्टमेंट परिसर में रहता था। वह पता ठीक उसके यूनिट के सामने था। हान जी-वूक तुरंत उससे मिलने गया। ईपहोल से शिन ह्यूनहप ने देखा कि उस आदमी के सिर के ऊपर सैकड़ों उलझी हुई लाल रेखाएं थीं। हालांकि वह एक जासूस था, हान जी-वूक बदनाम प्लेयर था। वह अक्सर महिला सहकर्मियों के साथ मस्ती करता था, लेकिन कभी भी गंभीर रिश्ते नहीं बनाता था। शिन ह्यूनहप ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। ऊपर के फ्लैट में रहने वाला एक पुरुष पड़ोसी संयोग से नीचे आ गया। उसने हान जी-वूक को समझाया कि वहां एक बदनाम अकेला व्यक्ति रहता है। हान जी-वूक ने हार नहीं मानी, दरवाजा खटखटाया। वह उम्मीद कर रहा था कि शिन ह्यूनहप गवाही देगी। शिन ह्यूनहप ने दरवाजा खोला। उससे गलती हो गई थी। पिछली रात हेलमेट पहने जो आदमी था, वह महिला पड़ोसी का सामान्य प्रेमी था। हान जी-वूक ने हार मान ली और वहां से चला गया। हालांकि उसी रात शिन ह्यूनहप ने झरोखे से एक और हेलमेट पहने आदमी को देखा। इस आदमी के सिर के ऊपर भी केवल एक लाल रेखा थी। इस हालिया मामले के अलावा स्थानीय स्तर पर लगातार 3 हत्याएं हो चुकी थीं। एक जूनियर सहयोगी ने पता लगाया कि हाल की 2 महिला पीड़ितों ने एक खास आदमी से संपर्क किया था। यह आदमी एक स्थानीय हाई स्कूल का शिक्षक था, मिस्टर वो। वह हान जी-वूक के साथ उसी अपार्टमेंट परिसर में रहता था। फोटो देखते ही हान जी-वूक को तुरंत याद आ गया कि मिस्टर ओ वही पुरुष पड़ोसी था जिसने आज बताया था कि शिन ह्यूनहप एकांतवासी हैं।
जूनियर सहयोगी संदिग्ध मिस्टर ओह की जांच करने गया। उसने पाया कि उस आदमी का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही वह यह देखकर दहशत में आ गया कि कमरा अजीब लाल रंग से भरा था। जूनियर सहयोगी ने तुरंत हान जीवुक से संपर्क किया। मिस्टर ओह अंधेरे में छुपे थे और उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। जूनियर सहयोगी को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद मिस्टर ओह ने एक हेलमेट पहना और सामने वाली बिल्डिंग में चले गए। शिन ह्यूनहप ने उस आदमी की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि मिस्टर ओह के सिर के ऊपर जो लाल रेखा थी वह उस महिला पड़ोसी से जुड़ी हुई थी जो अक्सर उसे फल देती थी। उसे एहसास हुआ कि वह महिला खतरे में है। शिन ह्यूनहप ने रसोई से एक चाकू लिया और डरते डरते अपने घर से बाहर निकली। हालांकि शिन ह्यूनहप के लिए बाहर की दुनिया बहुत ही अजनबी और डरावनी थी। उसी समय शिन ह्यूनहप को घबराहट का दौरा पड़ा और वह वहीं बेहोश हो गई। मिस्टर ओह उस महिला पड़ोसी के घर पहुंच गए। महिला ने सोचा कि आने वाला उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा तो उसने उसे पहचान लिया कि वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिससे वह बहुत पहले ही अलग हो चुकी थी। मिस्टर ओह ने महिला पड़ोसी के सिर की ओर देखा। उन्हें उसके सिर के ऊपर लगभग 10 लाल लकीरें दिखाई दी। गुस्से में भरे उस आदमी का इरादा महिला को मार डालने का था। सौभाग्य से शिन ह्यूनहप समय पर वहां पहुंच गई और चाकू दिखाकर उस आदमी को रोकने की धमकी दी। मिस्टर ओह ने साहसपूर्वक हथियार छीन लिया और शिन ह्यूनहप को चाकू मार दिया। उसी समय हान जीवुक शिन ह्यूनहप के घर पहुंचा। दूर से उसने महिला पड़ोसी के अपार्टमेंट में सामने हो रहा भयानक दृश्य देखा। नाजुक मौके पर उसने दूर से उस आदमी को गोली मार दी। मिस्टर ओह को गोली लगी और वह घायल हो गया। मरते मरते उसने अपने सामने लाल लकीरों को गायब होते देखा। आदमी मर गया और महिला पड़ोसी को बचा लिया गया। लेकिन शिन ह्यूनहप जानती थी कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले मिस्टर ओह की बड़बड़ाहट से शिन ह्यूनहप को एहसास हुआ कि लाल लकीरें देख सकता है। आज रात का अनुभव शिन ह्यूनहप के दिल को झकझोर गया। उसे लगा कि उसकी क्षमता दूसरों की जान बचा सकती है। शिन ह्यूनहप को रहस्यमय टेक्स्ट मैसेज मिला। वह दुनिया देख सकता है। उसने उसे स्थानीय हाई स्कूल जाने को कहा। वहां एक राज था जिसे वह उजागर करना चाहती थी। जब शिन ह्यूनहप सोच में डूबी थी, हान जीवुक अब भी हाल ही में हुई हत्याओं की जांच कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि मिस्टर ओह के पास हत्या करने का कारण इतना मजबूत नहीं था। जांच में पता चला कि हमला करने से पहले मिस्टर ओह बार बार मुक्ति शब्द बड़बड़ा रहा था। सारे संकेतों से हान जीवुक को महसूस हुआ कि मिस्टर ओह की हत्याओं के पीछे कुछ और भी हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए हान जीवुक मिस्टर ओह के घर गया। वहां उसने देखा कि एक कमरा लाल रंग से भरा हुआ था। टॉर्च जलाकर और ध्यान से देखने पर उसने पाया कि दीवार पर खून जैसे लाल रंग की जगह अनगिनत उलझी और बेतरतीब लाल लकीरें थीं। पुलिस स्टेशन लौटकर हान जीवुक ने मिस्टर ओह की तस्वीरों की जांच की। उसने देखा कि तस्वीरों में मिस्टर ओह ने चश्मा पहना हुआ था। हालांकि घटना के बाद जो चश्मा सबूत के डिब्बे में होना चाहिए था वह गायब हो गया था। हान जीवुक उस हाई स्कूल गया जहां मिस्टर ओह पहले काम करते थे। उसने होमरूम टीचर ली ग्यूजन से पूछताछ की। वह जानना चाहता था कि क्या मिस्टर ओह पहले से ही आदतन चश्मा पहनते थे। ली ग्यूजन, जो स्कूल की एक प्रसिद्ध सुंदर और मिलनसार शिक्षिका थीं, अपने छात्रों की बहुत परवाह करती थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी मिस्टर ओह को चश्मा पहने नहीं देखा। पूछताछ के बाद हान जीवुक की नजर महिला शिक्षिका की छाती पर चली गई। उसने देखा कि उसकी शर्ट का एक बटन खुला हुआ था। ली ग्यूजन, जो बेफिक्र और लापरवाह थीं, ने हान जीवुक के सामने ही बटन बंद कर लिया। तभी हान जीवुक ने अपनी चाहत भरी नजरें फेर ली। उस शाम बाद में हान जीवुक उस बार में गया जहां मिस्टर ओह अक्सर जाया करते थे। बारटेंडर ने बताया कि मिस्टर ओह हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे थे। हर बार जब वह पीता था तो ग्राहकों के सिर की ओर इशारा करता और अलग अलग नंबर बोलता था। बारटेंडर को अच्छी तरह याद था कि मिस्टर ओह गिनती करते समय हमेशा चश्मा पहनते थे। हान जीवुक ने हर संदिग्ध बात को नोट कर लिया। जाने से पहले उसने मजाक में एक लड़की के साथ फ्लर्ट किया। पूरी रात सोचने के बाद शिन ह्यूनहप ने सच का पता लगाने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया।
फैसला करने के बाद शिन ह्यून हप ने अपना घर साफ किया और खिड़कियों पर लगे गत्ते को फाड़ दिया। वह बाहर की दुनिया में कदम रखी। उसने स्थानीय हाई स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। इसी हाई स्कूल में शिन ह्यून हप की मुलाकात एक जान पहचान वाली कांग सियोना से हुई। दोनों मिडिल स्कूल में सहपाठी रह चुके थे। स्कूल के भीतर कांग सियोना बुलिंग का शिकार थी। उसे अक्सर कुछ महिला सहपाठियों के समूह द्वारा छत पर घसीट कर ले जाया जाता और अपमानित किया जाता था। संयोग से कांग सियोना हान जीवू की भतीजी थी। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनका रिश्ता घनिष्ठ नहीं था। कांग सियोना ने कभी भी अपने स्कूल के अनुभव अपने चाचा को नहीं बताए थे। उस दिन स्कूल में कांग सियोना को फिर से सहपाठियों ने चिढ़ाया। उमरून पीचर ली ग्यूजिन ने लड़ते हुए छात्रों को अलग करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग सियोना का बचाव किया। उस दिन स्कूल के बाद कांग सियोना ने देखा कि उसकी लॉकर में न जाने कहां से एक चश्मा आ गया था। जिज्ञासावश कांग सियोना ने वह चश्मा पहन लिया। अपनी हैरानी के लिए उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक लंबी लाल रेखा उग रही थी। जब उसके चाचा हान जीवूक काम से घर लौटे तो उनके सिर के ऊपर सैकड़ों लाल रेखाएं देखकर कांग सियोना और भी ज्यादा डर गई। इस सब को समझ न पाने के कारण कांग सियोना घर से बाहर भाग गई। बाहर उसने देखा कि लगभग हर किसी के सिर के ऊपर अलग अलग संख्या में लाल रेखाएं थीं। लाल रेखाएं आपस में उलझकर फैल गई, जिससे इच्छा की एक प्रज्वलित दुनिया बन गई। उसी क्षण से कांग सियोना को अचानक उन लाल रेखाओं का अर्थ समझ में आ गया। स्कूल लौटने पर कांग सियोना ने देखा कि कई सहपाठियों के सिर के ऊपर कम या ज्यादा लाल रेखाएं थीं। इससे यह पता चलता था कि भले ही वे अभी नाबालिग थे, कई लड़के और लड़कियां पहले ही वर्जित फल का स्वाद चख चुके थे। असंख्य छात्रों में से जिनके सिर के ऊपर लाल रेखाएं थीं, कांग सियोना ने अपना ध्यान किम हेयुन पर केंद्रित किया, जो उसकी सबसे ज्यादा तंग करने वाली महिला सहपाठी थी। उसने देखा कि किम हेयुन के सिर के ऊपर 2 लाल रेखाएं थीं। उनमें से एक रेखा कोरियन साहित्य की शिक्षिका से जुड़ी थी और कोरियन साहित्य की शिक्षिका भी एक अन्य छात्रा से एक लाल रेखा के जरिए जुड़ी हुई थी। कांग सियोना अपने आप को यह सोचकर रोक नहीं पाई कि दुनिया नैतिक रूप से कितनी गिरती जा रही है। साथ ही उसके दिमाग में एक योजना बन गई। अगली बार जब किम हेयुन ने उसे तंग किया तो कांग सियोना ने डरना बंद कर दिया। उसने घोषणा की कि शर्मिंदा तो किम हेयुन को होना चाहिए। कांग सियोना की बातों से उलझन में पड़ी किम हेयुन ने उस पर शारीरिक हमला जारी रखा। ठीक उसी समय शिन ह्यून हुप वहां आया और किम हेयुन पर चिल्लाया कि वह रुक जाए। किम हेयुन ने धमकी दी कि वह इस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाएगी, लेकिन शिन ह्यून हुप ने निडरता से दिखावा किया कि वह किम हेयुन को अपने साथ इमारत से कूदकर नीचे गिरा देगी। किम हेयुन का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने वादा किया कि वह कभी भी कांग सियोना को हाथ नहीं लगाएगी। हालांकि कांग सियोना बदला लेने की योजना बना रही थी। उसने चुपके से किम हेयुन और शिक्षक की होटल में मुलाकात की तस्वीरें खींच ली। किम हेयुन ने तस्वीरें प्राप्त की, लेकिन वह डरी नहीं। वह शिक्षक के साथ अपना गुप्त संबंध जारी रखी। बाद में उसने कांग सियोना को जवाब दिया कि केवल शिक्षक को ही सजा मिलेगी। नाबालिग होने के नाते वह बिना नुकसान बच जाएगी। कांग सियोना ठंडी हंसी से जवाब दिया। उसने कहीं और बंदूक तानने की योजना बनाई। अगले दिन उसने अफेयर की तस्वीरें कोरियन लिटरेचर टीचर को भेज दी। उसने मांग की कि वह 20 लाख वॉन तैयार करे। उसने शिक्षक को ब्लैकमेल किया क्योंकि कांग सियोना घर से भागने की योजना बना रही थी। वह मानती थी कि उसके चाचा को उसकी कोई परवाह नहीं है। किम हेयुन से यह जानने के बाद कि कांग सियोना ने तस्वीरें भेजी हैं, शिक्षक घबरा गया। उसे डर था कि उसके एक छात्रा के साथ संबंध का पता उसके परिवार को चल जाएगा। इस शिक्षक के अलावा कांग सियोना को स्कूल के कई अन्य शिक्षकों के अफेयर्स के बारे में भी पता था। उसने हर शिक्षक को उनके अपने अफेयर की तस्वीरें भेजी। शिक्षकों और छात्रों पर दबदबा बनाकर कांग सियोना ने पूरी तरह से अपना पुराना पीड़िता वाला रूप छोड़ दिया। वह अपनी सहपाठियों के बीच खूब फल फूल रही थी। शिन ह्यून हप ने कांग सियोना में आए बदलाव को नोटिस किया। उसने देखा कि कांग सियोना इन दिनों हमेशा चश्मा पहनती है। उसे शक हुआ कि ये वही चश्मा है जो मिस्टर ओ ने अपराधों के दौरान पहना था। उस दिन शिन ह्यून हप ने कांग सियोना को लाल लकीरों का राज बता दिया।
उसे चिंता थी कि काम सियोना का चश्मा लगातार पहनना जानलेवा खतरा ला सकता है, लेकिन काम सियोना ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसके पास अपनी किस्मत बदलने की कोई चाबी हो। वह किसी भी हालत में जादुई चश्मा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक शाम कोरियन साहित्य के शिक्षक ने काम सियोना को मैसेज किया कि पैसे तैयार हैं। उसने कहा कि वह बाद में आकर पैसे ले जाए। शिक्षक से मिलने से पहले काम सियोना अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई। उसे पता भी नहीं था कि किम ह्यून लगातार उसका पीछा कर रही थी। असल में उस दिन किम ह्यून ने काम सियोना और शिन ह्यून हुप की सारी बातचीत सुन ली थी। इसी तरह उसे लाल रेखाओं के बारे में पता चला। काम सियोना का पीछा करते हुए उसने देखा कि चश्मे वाला छोटा बैग जमीन पर गिर गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। किम ह्यून ने तुरंत चुपके से वह बैग उठा लिया। चश्मा पहनने के बाद किम ह्यून ने हर जगह इच्छा की गहरी लाल दुनिया देखी। काम सियोना चश्मा खो जाने से घबराई हुई, शक करने लगी कि शिन ह्यून हुक ने ही चश्मा चुराया है। इसके बाद काम सियोना ने सब कुछ सामान्य होने का नाटक किया और स्कूल जाकर कोरियन साहित्य के शिक्षक से मिलने गई। शिक्षक ने दयनीय स्वर में काम सियोना से विनती की कि उसका एक बच्चा है और उसकी पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। वह अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। काम सियोना को उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। शिक्षक भी उस समय चुप रहा था जब किम ह्यून ने उसे परेशान किया था। जब वे बहस कर रहे थे, शिक्षक को उसकी पत्नी का एक संदेश मिला। किसी तरह उसकी पत्नी को उसके एक छात्रा के साथ गुप्त संबंध का पता चल गया था। शिक्षक ने गुस्से में काम सियोना पर आरोप लगाया कि उसी ने उसकी पत्नी को वे तस्वीरें भेजी हैं। रात के आसमान के नीचे काम सियोना की चिंता में शिन ह्यून हुक स्कूल की ओर दौड़ी, लेकिन उसने जो देखा वह था काम सियोना को छत से गिरते हुए। काम सियोना की गिरने से मौत हो गई। शिन ह्यून हुक स्तब्ध रह गई। उसे एहसास होने लगा कि ये रहस्यमयी और अजीब लाल रेखाएं सभी को एक अनजाने अंधकार में ले जाएंगी।